नमस्कार। आज दिनांक 28 फरवरी 2022 को हम सबके प्रिय और सभी छात्र छात्राओं के भी प्रिय बलवान अंकल की सेवानिवृत्ति का समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्हें विदाई देने के लिए पूरा विद्यालय स्टाफ एकत्रित हुआ तथा उनके परिजन भी उनको लिवाने के लिए आए। विद्यालय के द्वार पर पुष्पमालाओं से और जैकेट पहना करके बलवान अंकल का स्वागत सभी स्टाफ सदस्यों के द्वारा किया गया। बलवान अंकल विद्यालय के वरिष्ठ कर्मचारी हैं तथा उनके स्वभाव की मृदुलता ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है, जिससे ये हम सभी के दिल को जीत चुके हैं और इसीलिए प्रधानाचार्य महोदय ने अपने पास बैठाकर उनका इस अवसर पर स्वागत किया। तो चलिए इस समारोह की कुछ झलकियां देखते हैं। आज विदाई समारोह हमारे साथी श्री बलवान सिंह जी 28 फरवरी 2022 सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इन्होंने लगभग 16 साल तक इस विद्यालय में बड़े मन लगाकर निष्ठा के साथ सेवाएं की और सेवा कार्य में इनका जो मृदुल स्वभाव, किसी से नाराज न होना, सबके साथ बिल्कुल प्यार से बातें करना, हंसमुख स्वभाव 17 नवंबर 2006 को शुरू हो गया था और आज 28 फरवरी 2022 को ये अपने उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जो अंतिम पड़ाव है। पूरे परिवार की सेवा करके विद्यालय पूरा परिवार इनको हार्दिक बधाइयां देता है दिल की गहराइयों से। इनको आगे का जो जीवन है बड़े ही खुशहाल तरीके से व्यतीत हो, ऐसी हम आशा और उम्मीद करते हैं। पहले MITC डिपार्टमेंट में 15 साल की लगभग 15 साल की सेवा और यहाँ 16 साल की सेवा, 31 साल के कार्यकाल में इनका मिलनसार स्वभाव इनको ऊंचाइयों पर लेके गया। मनफूल सिंह के 3 बेटे, जिनमें मंझले बलवान सिंह और इनके 2 बेटे और 1 बेटियां हैं। बहुत ही खुश दिल इंसान आज हमारे मध्य से रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो हम जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद इस विद्यालय परिवार से इनका स्नेह, इनका जुड़ाव ऐसा ही रहे, ऐसी हम इनसे उम्मीद रखते हैं। समय समय पर ये हमारे मध्य आते रहें, हमारे बीच में जो भी बातें ये करते रहे। किसी भी स्टाफ के सदस्य से कोई भी ऐसी भूल चूक इनसे नहीं हुई, क्योंकि ये बहुत ही शालीन स्वभाव के हैं। इनके मन में किसी प्रकार का कोई द्वेष या कोई लड़ाई झगड़ा या कोई वैसी बात ये नहीं करते। विदा दे रहे हैं। इस अवसर पर मैं चाहूंगा प्राचार्य महोदय आए और 2 बात कहें। सर और भगवान के साथ आए उसके परिवार के सदस्य, मेरा जो है लगभग 5 साल हो जाएंगे, 5 साल हुए नहीं, मेरा तो अभी लेट ही रहा था। बाकी भगवान शरीर है ठीक ठाक, ड्यूटी अपनी ठीक निभाए शरीर की। और मैं यही कामना करता हूँ इसके रिटायरमेंट के बाद ठीक इसका समय गुजरे, बच्चे भी भाई दोनों ठीक संभाल सके उसकी। तो जो कुछ है जैसा भी इसका सिस्टम है वो तो सरकार से आता रहेगा। फिर भी मैं यही कामना करूंगा बस शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि तो पहले ही है बाईपास सर्जरी है, तो वे अपना ध्यान से ठीक अपने सावधानी रखनी चाहिए और अपना शरीर को संभालिए। धन्यवाद। मैं चाहूंगा बलवान के साथ आए इनके साथी 2 बात बलवान के बारे में, परिवार के बारे में कुछ बातें बताएं। स्वागत करते हैं सर आपका। मैं सबसे पहले स्कूल स्टाफ जितना भी है उनका आभार व्यक्त करता हूं
क्योंकि बलवान जब हमें ये बताता था कि मेरा स्टाफ इतना बढ़िया है कि मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होने देता है, इसलिए सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद जो गांव में बलवान का मृदुभाषी और जो इसका व्यवहार रहता है वो बहुत ही मिलनसार है। अब ये कह रहे थे गांव में जब मैं तो भाई 5-4 महीने और प्रिंसिपल साहब स्टाफ कह रहा है कि वहीं रहूं, बल्कि हमने इसको ये बोला नहीं भाई बाप की एज हो चुकी है आप ना मैंने भी कह दिया, मैं चला लिया काम, ये इसका मन को नहीं करता, धक्का नहीं कया तो अभी नहीं तो आज पूरा परिवार बलवान का जो है बड़ा इज्जत कोई बात नहीं। एक बेटी है वो शादीशुदा है, 2 बेटे हैं, एक शादीशुदा है, एक अभी अनमैरिड है इनका, और बहुत ही अच्छा परिवार गांव में इनका बहुत बढ़िया तरीके से मिलनसार तरीके से रहता है। तो मैं इसके साथ आपका पूरे स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि भगवान जी को पूरा मान सम्मान जो यहाँ से दिया उसका हम बहुत बहुत आभारी आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, यही खासियत आपके अंदर थी और ये होना भी चाहिए। उस मिजाज कुछ भी काम कहते सारे काम करना तैयार रहा करते, हर बात में एक हास्यास्पद ही रहता है इनका, किसी को मना नहीं करना। तो हम नम आंखों से आज उनको विदाई दे रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे समय समय पर ये आते रहें और हमसे मिलकर जरूर जाएं, ताकि इनका जो जीवन है वो हंसता रहे, खुशहाली भरा इनका जीवन रहे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने स्टाफ के सदस्यों को। आज मैडम संतोष स्वागत करते हैं आपका, बहुत बढ़िया। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर और बलवान सिंह जी, साथ में आए हुए इनका परिवार के सदस्य, दोनों बेटे और सभी स्टाफ मेंबर। जैसे कि आज बलवान की रिटायरमेंट का दिन है, हम सबको ही मालूम है, ये दिन उसी दिन लिखा जाता है जब हम ज्वाइन करते हैं, और उस दिन तो हमें बहुत जैसे लंबा लग रहा है, अभी वो दिन कई दिनों में आएगा, लेकिन धीरे धीरे हम उस मुकाम पर पहुंच ही जाते हैं। तो इनका जो बलवान का स्वभाव रहा है हमारे प्रति बहुत ही अच्छा रहा है। हमारे पास ये लगभग 6 साल रहे, लगभग मुझे स्कूल में आए 6 साल हो गए हैं। इन्होंने कभी भी किसी काम को मना नहीं किया, कहते ही बलवान हाँ जी तैयार रहते हैं। तो हमें इनकी बहुत ही कमी महसूस होती रहेगी। और एक मैं इनको बात करती हूँ कि जैसे कि बलवान जी आप का रूटीन स्कूल में आने का था, आप ऐसा ही बनाए रखें, योगा करें, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सबसे पहले स्वास्थ्य ही मनुष्य का। इस समय हमारा क्या है, पैसे हमारे साथ नहीं जितनी जरूरत है, हमें इतने पैसे हैं, लेकिन हमें अब इस समय पैसे की जरूरत नहीं है, हमें अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हमें सब कुछ अच्छा लगेगा। आप रूटीन में योगा करते रहिए, अपना जितना भी हल्का फुल्का आप योगा करते रहें, आप करते रहिए। और कई बार हमने देखा है बलवान को कुछ खाने के लिए दिया तो इन्होंने बहुत ही परहेज किया, अपना स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते हैं, पहले भी कुछ नहीं खाते ये ज्यादा सा, तो अपना जो इनका थोड़ा सा स्ट्रेंथ वगैरह मिला हुआ है उसके प्रति बहुत ही परहेज रख रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है, परहेज रख के चलेंगे। और मैं इनके दोनों बेटों से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने पिताजी का खूब ध्यान रखिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनकी आज्ञा का पालन करते रहिए। धन्यवाद। मैडम जी, हाँ मंजू मैडम आए और 2 शब्द कहें। स्वागत। चलिए संबोधनों के बीच आपको दिखाते हैं कि बलवान अंकल बच्चों के इतने प्रिय क्यों हैं, कैसे इनके साथ मिलकर काम करते हैं। ये वीडियो हमने NSS कैंप के दौरान जनवरी में रिकॉर्ड की थी। देखिए
अंकल इस आयु में भी बच्चों के साथ मिलकर के कितना काम कर रहे हैं और काम कर ही नहीं रहे बल्कि उन्हें प्रेरणा देकर के काम करवा भी रहे हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियां देख रहे हैं आप। अंकल ने इनको मिनटों में ही अपने अनुभव से रोल करवा करके, देखिए ये रोल करवा रहे हैं, इसको रोल करने से साथ साथ लिपट करके उठता गया और साफ हो गया मिनटों में ही। बच्चों को करते हुए मज़ा भी बहुत आया और इन्होंने इनके अनुभव से बहुत कुछ सीखा। अपने कार्य के प्रति इनका समर्पण भाव देखते ही बनता है और निस्संदेह ये हम सभी के लिए प्रेरणा का सबब रहा है। और भी कुछ झलकियाँ देखिए कैसे अंकल मोटिवेट करते थे। पाट जाओ बेटी, पाट जाओ, पकड़ पकड़ की पाट जाओ, पाट जाओ। इन्होंने सदैव अपने शांत और मृदुल व्यवहार से सबको अपना बनाया। एक बार मेरी आंख पे अंजनहारी हो गई थी तो अंकल मेरे लिए भोरे और ततैयों की मिट्टी तोड़ करके लेके आए और कहा कि इसको कपड़े छान करके आंख पर लगाना, तुम 2 ही दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इनके केयरिंग व्यवहार ने हमेशा दिल को छुआ। तो चलिए अब औरों की भी सुनते हैं। प्रधानाचार्य महोदय श्री रणधीर सिंह दलाल जी, बलवान जी और साथ में उनके परिवार के सदस्य सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। आज वैसे तो खुशी की बात है लेकिन गम की बात भी है कि बलवान जी हमें छोड़ के जा रहे हैं आज, ठीक है। लेकिन वही है ना, रिटायरमेंट का समय तो उसी दिन फिक्स हो जाता है जब हमारी ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। ये तो कोई जादू की बात तो नहीं है। रही बात बलवान जी के स्वभाव की, तो बहुत अच्छा स्वभाव इनका रहा है। जब भी कोई इनको काम बोला गया तो समय से पहले काम उन्होंने करके दिया है और हमारे पूरे विद्यालय को अपना परिवार मान के चले हैं। और प्रिंसिपल सर ने भी इनको उम्र के हिसाब से देखते हुए बड़ा हमेशा ही बड़ा माना है। कभी कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे कि बलवान को कोई फील हो। हमेशा बड़े भाई की तरह इनका ध्यान रखा है। और स्वास्थ्य की बात भी सभी को पता था कि बलवान जी की बाईपास सर्जरी हुई है, तो उसका सभी विद्यालय के स्टाफ ने भी ध्यान रखा है। कोई ऐसा काम जिससे बलवान जी को तकलीफ हो इनसे नहीं करवाया गया। बच्चों की मदद दी जाती थी, बलवान जी का हम इसे ध्यान रखते। और रही बात जैसे सर ने कहा, जो सरकारी जो फंड वगैरह मिलते होते हैं, जैसे अनलिव का पैसा है, जीएस का पैसा है या पेंशन का जो भी है, वो आपका सही समय पर किया जाएगा बगैर किसी रोक का। ऐसा तो मेरा अनुभव अभी तक हाँ बिल्कुल जी। तो चिट्ठी उन्होंने कहा कि बलवान जी के काम में कोई देरी नहीं करनी। इनकी पेंशन केस के लिए फाइल भेज दी गई है, वो किसी कारण से भी आई नहीं। आते ही जो इनका फंड बनता है, सर ने कहा कि बाकी सारे काम छोड़ के सबसे पहले बलवान जी की फाइल तैयार करनी है। उनके जो पैसे जो बनते हैं वो उनको देंगे। तो मैं बलवान जी के परिवार के जो बेटे आए इनसे भी आशा करता हूँ कि बलवान जी की सेवा करें, क्योंकि ऐसा स्वभाव नहीं है बलवान जी का काम करें किसी को कह नहीं होता, खुद ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो आप इनका विशेष ध्यान रखें और बस यही करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया शमशेर जी, रामपुर शास्त्री जी का स्वागत करते हैं। आओ शास्त्री जी गाले कौन जानते हैं तो बात सब बताओ इनमें कौन सा पर्व हमारा बात सब के पास और एक तो आपके पिताजी का नाम बताओ। प्रकाश जी संस्कृत के लेक्चरर जी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणे नमोस्तुते। सम्माननीय है अस्माकं प्राचार्य महोदय तथा नौ सम्मुखे उपस्थिताः सर्वे अध्यापकाः अध्यापिकाश्च। सर्वप्रथमं सर्वेभ्यो भवद्भ्यः नमो नमः। आप सब जानते हैं कि आज हमारे कर्मठ कर्मचारी श्री भगवान सिंह गौरे हमारे विद्यालय से शिक्षा विभाग की तरफ से औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वे औपचारिक रूप से शिक्षा विभाग की तरफ से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वे हमारे सभी अध्यापकों के दिलों से सेवानिवृत्त नहीं हो रहे हैं। सभी बच्चे इनको चाहते हैं, वो सभी अध्यापक भी इनको हृदय से जानते हैं। तो
वो हटे से कभी भी सेवानिवृत्त नहीं है, तो वो अपने इच्छा के अनुसार अपने इस विद्यालय में अनौपचारिक रूप से कभी भी आ सकते हैं। मैं उनकी इस सेवानिवृत्ति पर उनको हार्दिक बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका स्वास्थ्य ठीक बना रहे। श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आता है योग के बारे में, जैसे संतोष मैडम ने बताया था कि योग करते रहे, कि योग ही सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा योग है कर्मसु कौशलम। एक श्लोक आता है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगः कर्मसु कौशलम। कि जो योग है, मैथ में आता है योग, योग का अर्थ होता है जोड़, ठीक है। तो अपने आप को योग से जोड़े, जैसे युक्ताहार विहारस्य, कि जो अपना जो खाना पीना होता है उसके साथ अपने आप को जोड़े। युक्त में होता है मतलब लिमिट मात्रा में अपना भोजन करें, लिमिट मात्रा में उसको खाए पिए। और आहार विहार से इस प्रकार उचित मात्रा में यानी समय का महत्व देते हुए समय पर सुबह उठे, घूमने के लिए जाए और फिर समय पर सोए और समय पर मतलब उठे। तो इस प्रकार अपने आप को समय के साथ जोड़ेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। जय तो हार्दिक जय अपने अध्यक्ष जी सुनील शर्मा जी आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। सुनील बलवान योग वाली बात तो ठीक है, लेकिन कुछ की कहा पर श्री हमारे पास का है तो अपना हम का उसमें करे कुछ बात सीख आदर में सम्मान के योग्य सामान्य आदमी को तो श्री रणजीत सिंह जी दलाल प्राचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाटोड़ सरकड़ा। आज के सेवानिवृत्ति समारोह के मुख्य आकर्षण केंद्र बिंदु श्री बलवान सिंह जी मोर, समस्त स्टाफ, सर्वप्रथम इनके साथ आए हुए परिजन, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और साथियों, आज का दिन श्री बलवान सिंह जी का विदाई समारोह का है। जैसा कि पहले भी साथियों ने बताया कि फिक्स हो जाता है जब आपकी नियुक्ति होती है। नियुक्ति से पहले भी हम सोच लेते हैं, हमारा नियम है सरकार का कि भाई 58 या 60 साल में आपकी सेवा पूरी हो जाती है, तो ये दिन निश्चित था, आज ये आ गया है। मैं सबसे पहले बलवान सिंह जी को सेवानिवृत्ति समारोह की इस शुभ दिन की बहुत बधाई देता हूँ। इनके बारे में हम कहते हैं कि बलवान सिंह जी का जो स्वभाव है बहुत अच्छा था। कोई काम इन्होंने कभी इनकार नहीं किया और कभी हम जैसे साथियों ने मजाक भी कर दिए तो इन्होंने कभी बुरा नहीं माना और ये कहते थे भाई ठीक है, हंसी मजाक के कोई दिक्कत नहीं है। तो 31 वर्ष की सेवा बलवान सिंह जी की, 15 साल MITC में रहे और 2006 में शिक्षा विभाग में नियुक्त हुए और तब से ही हमारे विद्यालय में सेवा दे रहे हैं। तो मैं परमात्मा से कामना करता हूँ कि इनका जो बचा हुआ जीवन है उसमें इनका शरीर स्वस्थ रहे और ये सामाजिक कार्यों में अपना समय बिताएं और समय समय पर जब इनको समय लगे हमारे विद्यालय में आए। हमारा विद्यालय हमेशा इनका साथ देगा। इनके जो भी कागज कार्रवाई है, जैसा कि सर ने बता दिया है, विद्यालय परिवार सदा इनका साथ देगा और अपने ये स्वास्थ्य का ध्यान रखें और समाज की भलाई के लिए काम करें, जिससे हमारे समाज और हमारा देश एक विकसित देशों की श्रेणी में आ सके। धन्यवाद सुनील जी। आपके मुख्य अतिथि बलवान सिंह जी, उनके साथ आए हुए सदस्य, प्रधानाचार्य व वरिष्ठ आज हम बलवान सिंह जी की विदाई के ऊपर इस उपलक्ष्य में बैठे हुए हैं। तो मैं बलवान सिंह जी को जितने समय से जानता हूँ, उनका जीवन के अंदर जो है अपने प्रेम के साथ और बड़े अच्छे स्वभाव के साथ आपका मेलजोल रहा है और
जितने भी विद्यालयों में हमने देखे हैं कि कोई भी कर्मचारी है वो इस प्रकार से किसी प्रकार का उनका आपस में झगड़ा रहता है, किसी का टांग खींचने वाली बातें कई जगह देखी हैं। यानी कोई भी सबूत है ऐसा कोई 1-2% ही आदमी मिला होगा जिसका किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होगा। तो बाकी जो है तो उसके अंदर किसी न किसी प्रकार का आपस में मनमुटाव रहता है। लेकिन 3 साल से मैं यहाँ हूँ, मेरे टाइम के अंदर बलवान सिंह किसी के साथ कोई झगड़ा किसी प्रकार का कोई जो है छुट्टी हो गया तो इन्होंने किसी प्रकार को जो है वापसी जवाब दिया है। तो मैं सोचता हूँ कि इनके अंदर जितने भी गुण हैं वो सभी जो है परमात्मा उनके गुणों के अंदर वो याद हम करते रहेंगे। और आगे चाहता हूँ कि वे अपने जीवन के अंदर अपने आप को किसी न किसी कार्य के अंदर व्यस्त रखें, क्योंकि खाली आदमी जब रहता है तो वो ज़्यादा जो है बीमारियों से घिर जाता है, क्योंकि उसका व्यवस्था उठने बैठने की नहाने धोने की सब खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए जो है अपना जो नियम है वो उसी प्रकार से जो है बनाए रखे, ताकि वो जो है अपनी सेहत को जो बनाए रखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, राजकुमार जी ने अपने साझे किए नियम, क्योंकि ये भी रिटायरमेंट का लुत्फ उठा रहे हैं, साथ साथ में बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। शिव कुमार जी आए और 2 शब्द कहें। शिव कुमार सभी को नमस्कार। जैसे पाटिल जी गीता का जिक्र कर रहे थे तो मुझे ध्यान में आता है कि 4 जो आधार हमारे जीवन में हैं जिनके कारण हम जीवन जीते हैं, जैसे इच्छा, अपेक्षा, आशा और आकांक्षा। अगर हमारी कोई इच्छा नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई किसी से अपेक्षा नहीं है, तो वो जो जीवन है मृत्यु के समान है। लेकिन इनके आधारों पर जीते हुए हम अपना जीवन कैसे अच्छे से अच्छा जी पाए, तो वो बहुत बड़ी मिसाल है समाज के अंदर। और बलवान जी ऐसे ही एक व्यक्तित्व रहे हैं, मेरा बहुत कम समय रहा है यहाँ पे, लेकिन विशेष बात मैंने देखी इनका जो स्वभाव है बड़ा नरम है। और जब भी बातचीत होती थी मान सम्मान लेते भी थे और देते भी थे। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी इनका जो वानप्रस्थी का जो जीवन है जो कि 4 भागों में बांटा हुआ हमारे पूरे राष्ट्रों को, उसके बाद संन्यास का भी जीवन उन्हें जीना है। और परिवार से मैं निवेदन करूंगा कि इनके जीवन का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इनकी भावनाओं का ध्यान रखें। धन्यवाद। शिव कुमार जी, आपने मानव जीवन के 4 पाठ किए, तो 25 के 4 पाठ ये चौथे पड़ाव में आ गए हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर मनोज कुमार जी को, वाएं और 2 शब्द कहें। थैंक यू नरेंद्र सर। आदर और सत्कार के योग्य प्राचार्य महोदय बलवान सिंह जी, इनके साथ आए हुए अतिथिगण, परिवार के सदस्य और मेरे प्यारे स्टाफ के साथियों, आज बहुत ही गम का दिन है, खुशी का भी हो सकता है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि हम खासकर मेरा ये स्वभाव रहा है कि जहाँ पर भी रहते हैं चाहे उनके साथ थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हंसी मजाक कुछ भी होते रहे, लेकिन मैं भावनाओं के साथ और दिल के साथ उन लोगों से जुड़ जाता हूँ। तो काफ़ी 3-4 दिन से भारी भारी फील हो रहा है कि हम लोगों के बीच से सबसे सीनियर मोस्ट और सम्मानित श्री बलवान सिंह जी जा रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ सबको एक ड्यूटी पूरी करके दूसरी ड्यूटी ज्वाइन करनी होती है। इच्छा, अपेक्षा और आकांक्षा में तो मुझे ज़्यादा अंतर नहीं समझ में आता है, लेकिन यदि मैं सही अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बलवान सिंह जी की जो यहाँ ड्यूटी थी, ड्यूटी के प्रति एक जितनी निष्ठा समर्पण होना चाहिए उतना मैंने आज तक बहुत ही कम देखा है। किसी भी स्तर पे लोगों को काम करते हुए अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा का पालन करते हुए मैंने जितने लोगों को देखा है, उनमें बलवान ने बहुत ही पूरे समर्पण के साथ अपनी ड्यूटी दी है।
इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी और कुछ शारीरिक समस्याएं होने के बावजूद भी इन्होंने जिस प्रकार से स्कूल में अपनी सेवाएं दी है, उनके लिए हम तहे दिल से इनके आभारी हैं और भगवान से इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, अच्छे विचार आपके। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मैडम सुशीला मैडम। आदरणीय प्रिंसिपल सर, बलवान जी और इनके साथ आए सभी आदरणीय व्यक्ति और स्टाफ सदस्य, आज सभी अपना अपने विचार इनकी सेवानिवृत्ति के विषय में रख रहे हैं, इनके व्यवहार के बारे में बात कर रहे हैं और ये इनके स्वास्थ्य को लेकर शुभकामनाएं दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर मेरा नजरिया सेवानिवृत्ति को लेकर थोड़ा दूसरा है, क्योंकि जब तक हम पढ़ रहे होते हैं तो काफी सारे बंधनों में बंधे हैं, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये करना है। एक नियमित शेड्यूल होता है। जब हम जॉब कर रहे हैं तो भी कोई भी बुलाता है, टाइम नहीं है, तो कोई भी काम है, इस चीज के लिए समय निकालना पड़ता है। मुझे लगता है कि अब हमारी नई पारी इस हिसाब से शुरू होती है कि अब हम अपने लिए जी पाते हैं। अब तक बच्चे छोटे होते हैं, उनके लिए जीते हैं, फिर और दूसरी हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उनके लिए जीते हैं। पर अब हमारे अनुभव हमारे हिसाब से जीने के लिए प्रेरित करेंगे और मैं ये कहूंगी अब खुलकर जीने का समय आया है। ना तो ये हाँ जी, बिल्कुल सही है, ना तो ये दुख का समय है और ना ही ये खुशी। ये अपने लिए बल्कि खुशी का ज्यादा है कि हमने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से भी निभाया है और साथ में अब हमारा अपने लिए जीने का समय आया है। भगवान सिंह जी साथ आए परिवार के सदस्य विद्यार्थी परिवार आज भगवान सिंह की विदाई समारोह में शामिल है। परिवार का स्वागत करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य बड़ा मिलनसार स्टाफ और बड़ा ही मृदुल स्वभाव भगवान जी का। सबसे ज्यादा दुख सभी को है, लेकिन वही बात है, मनोज बोल गया स्पष्ट। मनोज को ज्यादा दुख है, 2-3 दिन से परेशान भी है। तो कई समस्याएं ऐसी होती हैं सर, लेकिन ये बात भी सही है कि असली जीवन तो अब जीना है अपने अपने ऊपर, क्योंकि सारी जिम्मेवारियों से आप फारिग हो चुके हो। बस एक बेटा ब्याह है जो दुखमाएं दिव्या ने हुए। तो अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए आमंत्रित करना चाहता है। सामान सर पहले पगड़ी बनाऊंगे। हाँ, जो भी है अपने उसमें हो गया, जिस महीना में जन्म हो गया उसी दिन रिटायर होगी अगर वो सरकारी नौकरी में लग गया। तो पहले ये जब फरवरी का महीना है तो फरवरी में रिटायर होगी या बात जन्म लेने वाले दिन पर निश्चित होगी। क्योंकि एक छोटी सी बात थी, मेरे ताऊजी की रिटायरमेंट 31 जनवरी को थी, क्योंकि उनका रिटायरमेंट का दिन था 1 फरवरी। तो कई सोचते हैं कि 1 जनवरी किसी का डेट ऑफ बर्थ ना हो, इसलिए 1 जनवरी को जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनका भी दो लें, ताकि वो फरवरी का महीना भी वो रहे। तो चलो ये बातें चलती रहेंगी। अब आमंत्रित करना चाहूंगा प्रिंसिपल साहब को, वो पगड़ी पहनाकर मान सम्मान दें। सभी साथी तालियों के साथ सम्मान करें। नाम फरमान जाएंगे, बहुत बढ़िया पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते हुए अब मैं संतोष मैडम को आमंत्रित करूंगा कि वो कुछ भेंट आप तो खड़े रहो सर। बलवान को दें। सुनील जी सहयोग करेंगे, सर यहीं खड़े रहें और साथी अध्यापक भी आए, 1-2 जी आप भी यहाँ आए।
वैसे कर लो सर। रामफल शास्त्री जी की कितना वेट करेंगे भाई? इधर आ जाओ शास्त्री जी, दो आम दे दो। रामफल शास्त्री जी भगवान को कितना वेट करते हुए कैरी बैग बहुत नया आइटम हो गया सर। शिव कुमार जी सबका वेट। और मुन्नी मैडम ये उतरना होगा। हाँ जी सर, ऊपर वाला करो। अच्छा ऊपर वाला अपना हाँ हो गया। एक छोटी सी भेंट स्वीकार करें विद्यालय परिवार की ओर से। धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। अब मैं उत्तर सोहित को आमंत्रित करूंगा, वो एक छोटी सी भेंट ले भाई। सोहित आ जा भाई, ले भूपेंद्र राजस्थान से आते हैं, एग्रीकल्चर के प्राचार्य हैं, तो प्रवक्ता है हमारे। इनकी किसी हादसे में टांग डैमेज हो गई थी। अब मैं विकास को विकास आ गई और एक थोड़ी सी भेंट तैयार करें। तो कमला आ जाओ। यो दियो। बलवान सिंह जी कमला को गिफ्ट पैक करेंगे। अच्छा, वेरी गुड। कमला को एक छोटी सी भेंट देते हुए बहुत ही हो गया। बढ़िया हो गया जी। हाँ, यहीं पे जलपान का कार्यक्रम है। अब सभी अपने अपनी जगह बैठिए और जलपान का आनंद। इसके बाद सामूहिक जलपान का आयोजन हुआ और फिर हम सब गाड़ियों में साथ मिलकर के बलवान अंकल को छोड़ने के लिए उनके गांव बास गए। वहां की भी कुछ झलकियां हम आपको अवश्य दिखाएंगे। तो देखिए, अब हम स्कूल से निकल रहे हैं, सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ रहे हैं। बलवान अंकल भी पगड़ी पहने हुए फूल मालाओं से सुशोभित होकर के गाड़ी में बैठ रहे हैं और पूरा स्टाफ इनको छोड़ने के लिए आज इनके गांव में जाने वाला है। तो हम बास पहुंच करके भी आपको दिखाएंगे। देखिए, बैठ चुके हैं गाड़ी में। सुनील सर खड़े हैं, इनके साथ ही बैठेंगे गाड़ी में और सभी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ करके अंकल को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए, प्रिंसिपल सर, सुरेंद्र सर सब खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। हम भी बैठ चुके हैं और ये चल पड़ी है गाड़ियाँ सभी और अंकल जी चल पड़े हैं अपने गांव की ओर बहुत ही भारी मन से। पूरे महीने ही हम सबका मन बहुत भारी रहा। अब हम विद्यालय से बढ़ते हुए आ चुके हैं बास गांव में। यहाँ की झलकियाँ देखिए।
संतोष मैडम सवा के भाई का प्रिंसिपल साहब आप चलिए आपका मूड थोड़ा सा फ्रेश कर देते हैं, तो सुनिए। अरे माते की वो ना पान माथा उसकी बढ़िया है जाया होगी खड़खड़े की कौन मदद की मां और ना बुआ बुआ बाबा खड़खड़े तो ये मन नहीं मेरा ये तो 70 में है खड़खड़े रास्ते पे ये वाटर ये को सारे के माते की मां हो जो इस गांव का